गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंक आईक्यू। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चंस और हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज और ये है हमारा पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब कोई एग्जाम के अंदर सीमा के जो मार्क्स है वो है 56%, नित्या के जो मार्क्स है वो 92% एंड मीना के जो मार्क्स है वो है 634 मार्क्स और द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 875। तो पूछा है कि सबने मिलके कितना एवरेज मार्क्स स्कोर किया है। तो सबसे पहले मुझे सीमा के मार्क्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सीमा को कितना मार्क्स मिला है? 56%। यही होता है ना, टोटल का 56%। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी नहीं, है ना। मैं अपने जेब से कुछ भी निकाल के इस मैथमेटिक्स को कुछ दे नहीं सकता और दूसरी बात कि उसके पास से कुछ ले भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैंने उसको कुछ दिया है तो मुझे उससे कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 किया ना, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा और पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे इंटू 10 है, डिवाइड बाई 10 यानी कि इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बच्चे, पता है? यहाँ से 10 हटाओ, यहाँ से 10 हटाओ। तो अरे भाई इतना हटाना ही था तो फिर क्यों लगाया? अब देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो इसका कितना गुना है, ये 7 टाइम्स है। तो 1/8 का 7 टाइम्स कितना होता है? 7/8, है ना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने वहाँ पे ये अप्लाई किया कि मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना आएगा? 7 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग के अंदर ओनली 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ओनली 5 सेकंड। उसको मिला है 92%। अब यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 0। ठीक है, 115। ठीक है, 115 इंटू 7 कितना होता है? ये होता है 805 ना। कैलकुलेट करके देख लो आप, यही होता है 805। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही सीखना था। क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये आपका टाइम ले लेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना टाइम बचाना है। यहाँ पे आपके 20 से 25 सेकंड बच जाएंगे मिनिमम। सबका ऐड कर लो। ये आता है 1929। अब मुझे एवरेज निकालना है तो मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा। तो 3 से डिवाइड करूँगा, मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, सॉरी 643। ठीक है, 643 ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक नंबर का 5/9 वो दूसरे नंबर के 25% के बराबर है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखो 5 इंटू 4 20 और ऊपर 9। तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई इतनी। अब बोला गया है बी जो है वो तीसरे नंबर का फोर्थ पार्ट है और जो तीसरा नंबर है उसकी वैल्यू पता है अपने को 2960। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये कितना आता है? 740। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा 740 तो ए कितना मिलेगा मुझे? अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का 30% निकालना है। ठीक है,
और जी हाँ, ये वीडियो है ना, ये एडवांस लेवल की नहीं है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा है तो आपके लिए ये वीडियो काम का नहीं है। हाँ, काम का है अगर आपको ट्रिक्स जाननी है कि मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करना है और क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस को पकड़ना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ, आपको क्वेश्चन तो आ जाएंगे, इतने ईजी क्वेश्चन है। बट यहाँ पे क्वेश्चन सिखाने का मतलब भी है, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी आपकी स्ट्रांग करनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका मिनिमम 30 सेकंड वेस्ट होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे आपको फास्ट बनाना है। अब इस 20 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 10, अब ये जाएगा 37, 37 × 3 कितना होता है, 111, 111 × 9 कितना होता है, 999, और एक पॉइंट लगाओ तो आंसर कितना आएगा, कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, दिनेश की मंथली इनकम है वो 4 टाइम्स सुरेश की मंथली इनकम के बराबर है। दिनेश, सुरेश, अगर सुरेश की इनकम 1 रुपया है तो दिनेश की इनकम कितनी होगी, 4 रुपया। सुरेश की मंथली इनकम 20% मोर है ज्योति की इनकम से। ये जो है 20% मोर देन ज्योति। अब ज्योति की इनकम कितनी है, 22,000, ठीक है। ज्योति की इनकम कितनी है, सब मंथली ले रखा है ना, हाँ बिल्कुल। सुरेश मंथली इनकम इज 20% मोर देन ज्योतिष मंथली इनकम। व्हाट इज दिनेश मंथली इनकम, तो दिनेश की इनकम कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, नहीं चलेगा। अब इसका 20%, तो इसका 20% निकालेंगे हम, है ना, ये तो पता रहेगा अपने को, 22 दूनी 44, 00, ठीक है, यहाँ पे 0 रहेगा। जब ऐड कर लेंगे तो 2640, ठीक है। इसकी वैल्यू पता है, एक यूनिट की वैल्यू पता है 2640, तो दिनेश की इनकम यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 4 कर दो। ओके, 6 वाला एक ही आंसर है, तो यही मेरा आंसर रहेगा। क्या हुआ, 0, 4 छंग डबल 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। चौका चौका 16, 105, ठीक है। 4 4 16, कैरी 1, 26 चौका 104, नहीं हाँ 104 और 1 5, 105। ओके, मैंने बता दिया आपको, यही मेरा आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, रूबी की मंथली इनकम है 3 टाइम्स गायत्री की मंथली इनकम से। ओके, ओके, रूबी की मंथली इनकम गायत्री की मंथली इनकम से 3 गुना है। तो गायत्री की इनकम अगर 1 है तो रूबी की इनकम कितनी होगी, 3। ओके, गायत्री's मंथली इनकम इज 15% मोर देन प्रियास मंथली इनकम। ओके, गायत्री की मंथली इनकम जो है वो प्रिया की मंथली इनकम से 15% मोर है। गायत्री, प्रिया, प्रिया की इनकम कितनी है, 32,000, ठीक है। और इसका 15% ज़्यादा है किसकी, गायत्री की इनकम। तो इसका 15% कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका 100% कितना होता है, 32,000, 10% कितना होगा, 3200, ठीक है। और 5% उसका भी आधा यानी कि 640, सॉरी 3200 का आधा होता है 1600, ठीक है। तो ऐड कर लो, 00628 336 36,800, ठीक है। अगर आपको निकालना ही है तो सिंपल है ना, 15% ज़्यादा तो 15% निकालो और ऐड करो, या फिर उसका डायरेक्टली 115% निकाल दो। तो मैं इसका 115% निकालूंगा, इसका डबल करो, इसका हाफ कर दो, और ठीक है, मैंने इसको एल मेथड से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर यही आया। तो मल्टीप्लाई क्यों करना,
ठीक है, अगर 15% है, 20% है, 25% है, अगर ऐसा कोई वैल्यू आता है तो हम ऐसा ही कर लेंगे कि पहले 100% कितना होता है वो नंबर खुद, 10% यानी कि एक जीरो आउट, ओके, और 5% यानी कि 10% का भी आधा, ओके, और एक यूनिट की वैल्यू मुझे पता चल गई 36,800। तो मुझे क्या करना है, रूबीज एनुअल इनकम फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो मंथली इनकम है, तो एनुअल इनकम कितनी होगी, उसका 12 गुना होगी, यानी कि एक महीने का अगर 3 रुपया है तो 12 महीने का कितना होगा, 36 रुपया होगा। तो मुझे इंटू 36 करना रहेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद मैं करूँगा उसको 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, रूबीज एनुअल इनकम ये पूछा है, चलिए, और पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये होता है इतना। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से, ओके, 1324800। ओके, तो मल्टीप्लाई मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं सिंपल एल मेथड अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और अपने दिमाग के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अभी मैंने थोड़ा स्लो किया है, ठीक है, इससे भी फास्ट हो सकता है, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब, ओके। तो इसके लिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है प्रदीप की इनकम 20% ज़्यादा है मोहित से। प्रदीप, मोहित, अगर मोहित की इनकम 100 है तो प्रदीप की कितनी होगी, 120। मोहित ने क्या किया, 10% लेस इन्वेस्ट किया है रघु से, ठीक है, रघु। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर रघु 100 मानता हूँ, ठीक है, रघु को मैंने 100 माना है, तो मोहित कितना होगा, तो 10% लेस यानी कि ये 90 होगा, और इसका 20% यानी कि 18 उतना ज़्यादा, यानी कि प्रदीप की जो इनकम होगी वो आएगी 108, ओके। और टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपने को, वो है 17,880। तो रघु ने कितना इन्वेस्ट किया ये पूछा है, सबका सम कर लो, 298, और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, तो रघु ने कितना इन्वेस्ट किया है, 100 किया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो 8 6 48, तो ये आंसर हो सकता है, 8 8 ये नहीं होगा, 8 7 ये नहीं होगा, ठीक है। और इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये होता है इंटू 5 5 करेंगे तो 10 × 2 16 6, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने कैसा चेक किया, चलो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 5,000 रखूँगा, ठीक है, तो मैं 5 को ऐसे मानूंगा, 5 ऊपर, देखो 5 को मैंने बोल दिया 10/2, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू ही नहीं आई, तो ऊपर 8 दूनी से 16 यानी कि 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने चेक कर लिया इसको, ठीक है, या फिर मैं इसको डिटेल में बाद में आपको सिखा दूंगा। अभी के लिए मुझे ये आंसर लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 298 × 6 करता हूँ, आ गया ना इतना, 298 × 6, और 60 × 100 यानी कि 6,000। तो रघु ने कितना इन्वेस्ट किया, 6,000, तो मुझे डायरेक्टली मालूम पड़ गया था, है ना, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, नीचे 3,000 है, सॉरी 300 है, और ऊपर कितना है, 18,000 है, मतलब 3 से कितना काटूंगा तो 18 आएगा, 3 × 6, है ना, तभी मुझे मालूम पड़ गया था, और यूनिट डिजिट भी मैच हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन अच्छा है। कोई एग्जाम के अंदर, इंग्लिश के अंदर 70% पास हुए हैं बच्चे, यहाँ पे रखूंगा पास, 70% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। मैथ के अंदर 65%, और बोथ सब्जेक्ट में फेल, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में फेल की बात की है, कितनी बात की है फेल की, वो दे रखा है 27%,
अब मैं इसका आपको वैन डायग्राम की मदद से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको वैन डायग्राम से आपको पूरा समझाऊंगा और उसके बाद में आपको ट्रिक दे दूंगा। चलिए, अब देखो यहाँ पे 70%, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। 70% इंग्लिश में पास है, 65% मैथ्स में पास है, 27% दोनों में फेल है, और 248 बच्चे ऐसा है कि जो दोनों के अंदर पास है। ठीक है, 248 बच्चे ऐसा है कि जो दोनों के अंदर पास है। तो हाँ, कितने लोगों ने एग्जाम दिया? तो देखो, अगर 70% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 30%। अगर 65% बच्चे मैथ में पास है तो फेल कितने होंगे? 35%। ठीक है, इतने बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, इतने बच्चे मैथ में फेल हो गए। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक वैन डायग्राम। ठीक है, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ये जो सर्कल है मेरा मैथ के लिए है, ये सर्कल मेरा इंग्लिश के लिए है। ठीक है, अब ऑन देखो, बोथ में फेल हुए ऐसे बच्चे कितने हैं? 27। तो ये जो डार्क है ना, ये वाला एरिया, ये कैसा होगा कि दोनों में फेल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 27। ठीक है, ये मैथ का, ये इंग्लिश का। अब मैथ के अंदर टोटल कितना है? 35। अगर 35 लोग मैथ्स के अंदर है तो उसमें से 27 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 35 माइनस 27 यानी कि 3 5 8। तो ओनली मैथ में फेल होने वाले कितने होंगे? 8, है ना। 27 प्लस 8 करो, कितना मिलता है आपको? 35। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 70। कितने फेल हुए हैं? 30। 30 में से 27 इधर आ गए तो यहाँ पे कितने आएंगे? 3। तो टोटल मिला के जो फेल हुए हैं ना, वो कितने बच्चे मेरे पास है? देखो, ओनली मैथ में फेल हुए हैं, मैथ इंग्लिश दोनों में फेल, ओनली इंग्लिश। टोटल मिला के कितना हो गया? 38। तो 38 बच्चे हैं कि जो फेल हुए हैं। ओके, 38 बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। तो बचे कितने? तो बचे अपने पास 62। तो 62 बच्चे ऐसे हैं कि जो पास हो गए हैं। तो 62 की वैल्यू दे रखी है अपने को 248। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये जाएगा 4 से, तो 400। ठीक है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर आएगा। ओके, तो ये था वेन डायग्राम। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, 70% पास का मीनिंग क्या होता है कि 30% फेल हुए हैं। 65% पास का मीनिंग क्या होता है कि 35% फेल हुए हैं। ओके, और और होता क्या है, एक होता है वेन डायग्राम। ओके, इस लेवल के हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ये मैथ के लिए, ये इंग्लिश के लिए। हम बना रहे हैं फेल वाले का, और हमने फेल का ही क्यों बनाया? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में फेल, मैथ में फेल और दोनों में फेल। अगर आपको ये तीन चीज़ पता है ना, तो आपको वही का बनाना है। अगर आपको पता है मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास और दोनों में पास, तो आप किसका बनाते? पास का बनाते। तो यहाँ पे मैंने फेल का क्यों बनाया? क्योंकि मुझे तीन चीज़ पता है फेल के लिए। ओके, चलिए, अब दोनों मिला के फेल कितने हुए हैं? 27। मैथ के अंदर फेल कितने हुए हैं? 35। उसमें से 27 तो इधर आ गए, तो बचे कितने? 8। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 30%। 30 में से 27 इधर आ गए, तो बचे कितने? 3। तो ये बंदे जो है ना, 8 3 11 27 यानी कि 38। तो 38 लोग जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। तो बचे कितने? तो बचे 62%। तो वही लोग जो है वो पास हो चुके हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 62% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 400। ओके, अब आपको करना क्या है, ये एक्चुअली में ये है। ठीक है, एक्चुअली में पता है ऐसा कुछ आता था, हमने किया था कुछ, है ना। यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, इसको यूनियन। ठीक है, अब इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, चलिए,
हमारे में ऐसा बोलते, इसको बोलते हैं छेद, ठीक है, इसको बोलते हैं छेद। चलिए ये फॉर्मूला है एक्चुअली में, अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या करना है। आपको फेल इन ए प्लस फेल इन बी प्लस सॉरी माइनस फेल इन ए प्लस बी, ठीक है। ओनली ए के अंदर फेल कितने हुए हैं, तो 30। ओनली बी के अंदर फेल कितने हुए हैं, 35। और दोनों में फेल कितने हुए हैं, 27। जब दोनों को ऐड कर लोगे तो क्या बनेगा, 38। तो 38 लोग जो हैं वो फेल वाले हैं, तो बचे कितने, 62। तो ऐसे करना है आपको, फेल इन ए प्लस फेल इन बी माइनस फेल इन ए प्लस बी। आपको हर बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और थोड़ी आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो प्लीज़ उसका ज़रा ध्यान रख लेना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी वो आवाज़। और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है ये, ओके। ये क्वेश्चंस का मिनिमम मैं चाहता हूँ कि 100 लोग इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें मुझे कमेंट के अंदर, ओके। और कोई भी मिस्टेक अगर वीडियो के अंदर है तो मैं उसको देख लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलवेज बता दूंगा कि ये इस क्वेश्चन के अंदर ये मिस्टेक हुई थी, ओके। तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरी बात, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम में सर्च करो मैथ्स विद सचिन सेंगाल, ओके। तो आपको चैनल मिलेगी, उस चैनल के अंदर ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए, आप मुझसे अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सेंगाल सचिन, तो वहाँ पे आप मुझसे जुड़िए और पूछिए अपने डाउट्स, मैं आपका डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।